हेलो दोस्तों, मैं हरिवंश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल घर का स्कूल पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आरबीयू की प्रश्नावली 3.2। इसमें देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन है। आपका ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है और सी बराबर दिया है। इसमें आपको पहला करना है ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी, तीसरा 3a माइनस सी और चौथा ए बी ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए पहला देखिए आप ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए प्लस बी निकालने के लिए आपको दोनों अवयवों को सीधे सीधे जोड़ना है। प्लस 1 माइनस 2 3 5। अब आपको उनको सीधे जोड़ देना है। यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, 3 आ जाएगा आपका। 3 में से माइनस 2 बचा है आपका 1, और 4 और 3 7, और 3 और 2 5, 5 2 7। आपका आंसर आ जाएगा 3 7 1 7। ये आपका आंसर होगा ए प्लस बी का। अब आपको देखना है ए माइनस बी, दूसरा ए माइनस बी। ए माइनस बी आपको सीधा घटाना पड़ेगा, जैसा आपको दिया है 2 3 4 2 माइनस बी लिखेंगे आप, बी लिखेंगे 1 माइनस 2 3 और 5। अब जब घटाएंगे आप, 2 में से 1 गया आपका 1, 3 में से आपका 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा आपका। 4 में से 3 जाएगा आपका 1, और 2 में से आपका 5 जाएगा माइनस का 3। ये आ गया आपका ए माइनस बी। अब आपका है तीसरा 3a माइनस सी। तीसरा है आपका 3a माइनस सी। 3a माइनस सी निकालने के लिए आपको a में पहले 3 से गुणा करना होगा, माइनस सी करना होगा। सी आपका माइनस 2 3 5 4। जो आप इसमें 3 का गुणा कर रहे हैं, 3 का गुणा कर रहे हैं, ये आपका गुणा सभी में होगा। जितने भी इसमें अवयव हैं, चारों अवयव में आपका 3 का गुणा होगा। आप करेंगे 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। अब आप घटाएंगे, अब जब आप घटाएंगे 6 में से आपका माइनस 2 घटेगा, लेकिन माइनस आगे लगा हो तो हो जाएगा आपका 6 और 4 10, लेकिन यहाँ पे आपका 2 6 2 8। 9 में से आपका 3 जाएगा, 6 बचेगा। 12 में से आपका 5 जाएगा, 7 बचेगा, और 6 में से आपका 4 जाएगा, 2 बचेगा। ये होगा आपका आंसर। अब आपका चौथा है, आपको इसमें चौथा है आपका ए बी। ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए आपको पहले ए लिखना है, ये आपका 2 3 4 2, और बी से आपको गुणा करना है, 1 माइनस 2 3 5। आपको सबसे पहले ए देखना होगा इनका गुणा होता है कि नहीं। आपको पता है ए की कोटि कितनी है, 2 आपके पास पंक्ति हैं, पंक्ति 2 आपके पास स्तंभ, हम बता चुके हैं कैसे निकालने। तो इसकी कोटि 2 गुणा 2 है। अब देखिए बी की कोटि, बी की कोटि देखिए 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, बी की कोटि भी 2 गुणा 2। अगर इन दोनों की अंदर वाली कोटि सेम है, ये वाली, तो ही आप गुणा करवा सकते हैं, अन्यथा आप गुणा नहीं करवा सकते। तो इसका गुणा हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर की कोटि समान है। तो गुणा करवाने के लिए सबसे पहले वाले अवयव में चलते हैं अपन पंक्ति ऐसे, और दूसरे में चलते हैं कॉलम। 2 का गुणा हुआ 1 से, आएगा आपका 2। अब इसमें आएगा आपका दूसरा पंक्ति, चले आप दूसरा 4, इसमें आएंगे आप, इससे गुणा होगा आपका 4 दूनी 8, आपका आ गया माइनस 8। अब ये वाली देखिए, अब दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ, तो इसका हुआ इससे गुणा, 3 एकम 3, और 2 का होगा 2 से, माइनस 4, माइनस है और माइनस 4 आ गया आपका। और अब आएगी आपकी ये वाली पंक्ति, फिर से पहली वाली और दूसरा स्तंभ, तो 3 का हुआ आपका गुणा 2 से, 3 दूनी 6, 5 का हुआ 4 से, प्लस 20। अब दूसरा स्तंभ, अब दूसरी पंक्ति, 3 का हुआ 3 से, 3 तिरका 9, और 5 का हुआ आपका 2 से, 5 दूनी 10। अब देखें तो आपका आ जाएगा
यहाँ से बचेगा -6, यहाँ से -1, यहाँ से बचेगा 26, यहाँ से बचेगा आपका 19। ये आपका ए बी का आंसर होगा। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। ए बी माइनस बी ए और प्लस ए बी बी ए। तो देखिए आपको पहला इसका भी है और पहला वाला दूसरे वाले अवयव के पहले अवयव से जोड़ता है, तो आपका आ जाएगा 2a। और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के दूसरे अवयव से, तो आ जाएगा आपका 2b। और a इससे जुड़ेगा, तो आपका आ जाएगा -b और +b 0, और a और a 2a आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी में आपका अगला क्वेश्चन है, cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। इसकी आपको बताने हैं वैल्यू। इसकी वैल्यू बताने के लिए आपको देखिए, इसका पहला अवयव इसके दूसरे अवयव, पहले अवयव का पहला अवयव दूसरे अवयव का पहला अवयव जोड़ेंगे, तो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। इसका दूसरा अवयव इसका दूसरा अवयव, तो आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए ये साइन जुड़ेगा आपका cos से, तो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। आप ये प्रमेय पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है आपका 1। तो आप यहाँ देखिए 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। आपका आंसर आ जाएगा 1 1 1 और 1। अब आपको अवयव के गुणा देखने हैं। देखिए इसमें आपको गुणनखंड परिकलित करने हैं। इसमें आपको गुणनफल परिकलित कीजिए। देखिए इसकी कोटि आप देखेंगे सबसे पहले कितनी है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। आपके पास तीन पंक्ति हैं तो इसकी कोटि हो गई 3, और स्तंभ में आपके पास सिर्फ 1, तो इसकी कोटि हो गई 3 गुणे 1। और अब आप इस वाले की कोटि देखिए तो आपके पास पंक्ति है सिर्फ 1, तो इसकी कोटि 1, और स्तंभ कितने हैं 1 2 3, तो आपके पास स्तंभ में 3। देखिए आप इनकी अंदर की जो कोटि है वो बराबर है, यानी इसका गुणा आप कर सकते हैं, और आपका जो गुणा करने पर अवयव बनेगा वो आपका 3 गुणे 3 कोटि का बनेगा। करते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से किया आपने 2, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से किया आपने 4, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से किया आपने 6, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से किया तो 3, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से किया आ गया आपका 6, और तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 3 तिरका 9। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे 4, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे आपका आएगा 8, और तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे आएगा आपका 12। ये आपका आंसर होगा। देखिए इनकी कोटि देखिए, एक पंक्ति, दो पंक्ति और 3 पंक्ति। आपके पास पंक्ति 3, स्तंभ आपके पास 1 2 और 3, स्तंभ आपके पास 3, तो आपकी कोटि आ गई 3 गुणे 3, जो हम कोटि यहाँ से आपको पहले बता चुके थे कि इसकी आपको इसमें गुणा करना है। आप देखते हैं, पहले आप व्यू में चलते हैं आप पंक्ति वाइज, और दूसरे में चलते हैं आप स्तंभ वाइज। इसमें आपकी पहली पंक्ति का पहला अवयव है 2, 2 की गुणा होगी आपकी 1 से, आपका आएगा 2। आपकी 3 की गुणा होगी 0 से, आएगा 0। 4 की गुणा होगी 3 से, आ जाएगा 12। अब दूसरी पंक्ति में आते हैं और पहले ही स्तंभ से रहते हैं, तो 3 एकम 3, 4 की गुणा होगी आपकी 0 से 0, 5 की गुणा आपकी होगी 3 से, 5 3 15। अब आते हैं आप तीसरी पंक्ति में पहले ही स्तंभ से,
तो 4 की गुणा होगी आपकी 1 से, 4 एकम 4। 5 की गुणा होगी आपकी 0 से, 0। और 6 की गुणा होगी आपकी 3 से, 6 3 18। अब आते हैं आप पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में आते हैं। तो आपकी 2 की गुणा होगी -3 से, आ जाएगा आपका -6। 3 की गुणा होगी आपकी 2 से, तो 3 दूनी 6। और 4 की गुणा होगी आपकी 0 से, तो आ जाएगा आपका 0। अब आते हैं दूसरी पंक्ति में और स्तंभ भी आपका दूसरा रहेगा। तो 3 की गुणा होगी आपकी -3 से, 3 तिरका 9। 4 की गुणा होगी आपकी 2 से, 4 दूनी 8। और 5 की गुणा होगी आपकी 0 से, तो आ जाएगा आपका 0। अब आते हैं तीसरी पंक्ति में। 4 की गुणा होगी आपकी -3 से, तो आ जाएगा आपका -12। 5 की गुणा होगी आपकी 2 से, तो आ जाएगा आपका 10। और 6 की गुणा होगी 0 से, आ जाएगा 0। अब आते हैं आप पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में। तो 5 की गुणा होगी आपकी 2 से, आ जाएगा 10। 4 की गुणा होगी आपकी 3 से, आ जाएगा 12। और 5 की गुणा होगी आपकी 4 से, आ जाएगा आपका 20। अब दूसरी पंक्ति में आते हैं। तो 3 की गुणा होगी आपकी 5 से, 15। और 4 की गुणा होगी आपकी 4 से, तो आ जाएगा 16। और 5 की गुणा होगी आपकी 5 से, तो आ जाएगा आपका 25। अब आते हैं तीसरी पंक्ति में। तो 4 की गुणा होगी आपकी 5 से, 4 पंचे 20। और 4 की गुणा होगी आपकी 5 से, तो 4 पंचे 20। और 5 की गुणा होगी आपकी 6 से, तो 6 पंचे 30। आपकी गुणा सब हो चुकी हैं। अब आपको जोड़ना है। तो 12 2 14, 15 3 18, 18 4 22। 6 से 6 कैंसिल, 0। -9 + 8 बचेगा -1। माइनस के 12 10 प्लस के बचेगा आपका -2। 20 10 30 और 12 42। 25 15 40 और 16 आपका 56। 20 20 40 और 30 70। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आ जाएगा आपका